हेलो दोस्त, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम सब मूल अंश से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। आप सब इससे संबंधित कितना भी सवाल आए सभी को आप हल कर सकते हैं इस वीडियो के आधार पर। आप तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपना स्कोर अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला नंबर का होगा आपका प्रश्न, लिखिए। एनसीईआरटी बुक का है आप लोग का, बिहार बोर्ड है, BSEB लिख लीजिए। 20% WIW 20% WIW जलीय KI विलयन का पोटेशियम आयोडाइड विलयन पोटेशियम आयोडाइड विलयन में KI का मोल अंश क्या होगा? मोल अंश क्या होगा? सवाल क्या है, मिला लीजिए फिर से कि 20% कोई जलीय विलयन, कौन सा विलयन है बाबू? देखिए इधर, जैसे मान लीजिए एक पात्र में यह विलयन है, इस विलयन में 20% पोटेशियम आयोडाइड जल में घुला है। किसमें घुला है भाई? KI है कितना परसेंट? तो 20%। कौन परसेंट? किसमें घुला है? तो जल में। किसमें घुला है? तो जल का सूत्र क्या हो गया? H2O ना। अब बात रहे यहाँ पर कि परसेंटेज जब आ जाता है और अभी आप कह रहे हैं कि क्या है इसमें, अभी W/W है। कौन है बाबू? W/W है, भार संबंधी है। कौन है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भार संबंधी है। कौन है? अच्छा ये बताइए, परसेंटेज लग जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं? 100। विलयन का भार 100 ग्राम मानते हैं। विलयन का भार कितने ग्राम मानते हैं? 100 ग्राम मानते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको। चलते हैं सॉल्यूशन में। चलिए, विलयन का भार कितना मानिएगा? 100। विलयन का भार बराबर 100 ग्राम। हमने क्या किया है? माना है। क्या किया है? क्यों माने आप लोग? क्योंकि परसेंटेज में मान था। किसमें मान था? प्रतिशत में था, तो प्रतिशत 100 पे चलता है। तो हमने भार था तो ग्राम में ले लिए। किसमें ले लिए? अगर ये W/W के स्थान पर V/V होता तो ml में लेते। किसमें लेते? सही है ना। तो चलते हैं इसमें आगे। तो ये बताइए कोई विलयन है आपका 100 ग्राम। कितना ग्राम? 100 ग्राम है बाबू। 100 ग्राम के हम 20% निकालेंगे तो हमको कितना ग्राम मिलेगा? 100 गुने का हो जाएगा 20 वर्ष का 100 हो जाएगा। बताइए, तो शून्य से शून्य कट गया, 100 से 100 कट गया आपका, तो क ग्राम बचा? 20 ग्राम। एक मतलब कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड कितना ग्राम घुला? तो पोटेशियम आयोडाइड घुला था ना जी। तो ये विलय है कि विलय? तो विलय का भार कितना हो जाएगा? 20 ग्राम ना बाबू। किसमें घुला था? पानी में। किसमें घुला था? अच्छा, पानी का भार तो शेष रह जाएगा। 100 ग्राम विलयन कोई है, उसमें 20 ग्राम विलय हो गया, तो आपका 80 ग्राम क्या हो गया? पानी हो गया ना। तो विलायक है यहाँ पर किस रूप में? पानी। हाँ, बहुत सुंदर। विलायक है, विलायक का भार बराबर 100 - 20
100 माइनस 20 80 ग्राम मिला हम लोग को। कितना ग्राम मिला? 80। तो देखिए विलेय का भार मिल गया, विलायक का भार मिल गया। पहले विलेय का अणु भार निकाल लेंगे, फिर विलायक का अणु भार निकाल करके मोल की संख्या ज्ञात कर लेंगे। किन की संख्या ज्ञात कर लेंगे? मोल की संख्या निकालेंगे तब ना मोल अंश या मोल प्रभाव का फार्मूला यूज कीजिएगा आप। तो चलते हैं। तो सबसे पहले विलेय के रूप में कौन था? तो पोटेशियम आयोडाइड था। कौन था बाबू? तो Ki का अणु भार। अच्छा ये बताइए, किसी यौगिक के एक अणु में मौजूद प्रत्येक परमाणुओं के परमाणु भार के योगफल को अणु भार कहते हैं। तो भार कितना होगा पोटेशियम का? 39 प्लस 127 न जी, आयोडीन का 166 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 160 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति। अच्छा का में घुल रहा है? जल में। का में घुल रहा है? का अणु भार बोलिए कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16 ना बाबू, 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, कल आप लोग मान रहे थे विलेय के मोल की संख्या को क्या माने? छोटी एन। तो यहाँ मिटा दे कि बढ़ जाए? आगे बढ़ जाते हैं, फिर ऐड कर लीजिएगा इधर से। चलिए तो आपका छोटी एन के रूप में के है तो Ki है। कौन है? पोटेशियम आयोडाइड है। अच्छा ये बताइए, छोटी एन का मान निकालना है हम लोग को। तो छोटी एन का मान क्या है? एन क्या है? मोल की संख्या है। तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है? मोल की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बट्टा पदार्थ की मात्रा बट्टा। तो पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ के रूप में कौन है? तो पोटेशियम आयोडाइड है। तो इसकी मात्रा कितना ग्राम आया? 20 ग्राम आया है ना। अणु भार कितना है इसका? 166 है। चलिए 166 है। तो इसको कटा दीजिए 8 3 एक कितना 10 बार में ना आ जाएगा आपका कितना? 10 बट्टा 83। यही ना हो जाएगा। मोल बचा। क्या बचा? ठीक है जरा बताइए तो। चलिए बोल तो लिखा है, बोल पर बता दो कर ना है वीडियो बोलते हैं क्या? बोले तो और थोड़ा आगे में लाइट वीडियो पढ़ते हुए। हां ए जे हाथ ना पाओ फोटो वो जग जग निकले भाई ना लाइट वीडियो हाथ काफी आवते नहीं तो हिला दिला ही बात कर है कि लाइटवा से लाइट आवा के। अच्छा आगे किताब में बोल लाइट वाला सीधा से नीचे में आएगा। थोड़ा कर देना वीडियो में एक रोकी है कहती हम पोटेशियम के कितना भार है? 20 ग्राम। सही कितना है? 166 है। कितना हो गया? 10 बट्टा 83 बाबू। मोल लेना हो क्या चला? 83 पर को टेली बड़ा जाए 10 पर में ना भाई बना। बॉडी एक के रूप में का बाबू? एकर भार कितना है बाबू? 80 भार 18 9 पर में है 40 पर। 40 बट्टा 9 मोल है ना। ए बाबू हमने के मोल अंश के है के निकाले के विलेय हना के है। एक से विलेय बराबर का होला? छोटी एन। बहुत सुंदर। छोटी एन बट्टा छोटी एन प्लस बड़ी। बोलिए बोलिए छोटी एन बट्टा बड़ी। छोटी एन बट्टा छोटी एन प्लस बड़ी एन। बाबू रे छोटी एन के मान कितना है? 10 कितना है? चलिए बोल दीजिए क्या कह रहे हैं? 10 चलिए छोटी एन का मान है आपका 10 बट्टा 83 ना बट्टा 10 बट्टा 83 प्लस 40 बट्टा 9। कटने लायक तो ना है, कर लीजिए मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 83 जो कहते हैं ना बाबू। चलिए इसका कैल्शियम ले लीजिए। 9 3 27 3 निकल रहेगा 9 9 3 27 की 7 8 9 72 72 2 74। सही है ना? मिला लीजिए थोड़ा ले लीजिए करके। सही है कोई दिक्कत नहीं।
सही है ना? हाँ। चलिए ये कितने बार में जाएगा? उल्टा करते हैं, नीचे लीजिए और कितना हुआ है? 927 के साथ 9 8 72 74 में लेना हो बाबू, सही है ना? एक और बार में कटेगा 9 बार में, तो 90 में जाएगा। अब प्लस है गुना कर दीजिए 83 में, चलती है 0 कर दीजिए, 4 12 2 और 4 32 1 33, सही है ना? ऐड कर दीजिए 10/83 कर दीजिए, इसको उलट दीजिए 7 4 7 बटा जोड़ के बोलिए 0 9 2 11 की 1 4 3, सही है ना? कटा दीजिए, एक 0 से एक 0 काट दीजिए बाहर, एक बार में कट रहा 9 ई कट रहा है क्या? चलिए कर दीजिए 9 बटा 341, भाग दे दीजिए, जो आएगा आंसर बना लीजिए। यहाँ रहा है 0.0263 0.0263, चलिए बना लीजिए। पीछे से जाइएगा ना है? चलिए बनाइए पहले यहाँ से। दुइयों के नीचे नंबर करी पर रही तो अच्छा रहता, प्रकाश को काट देता। इससे संबंधित अगला सवाल आप लोग का है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W बाई W 10% W है। विलयन में प्रत्येक घटक का मूल अंश क्या होगा? विलयन में प्रत्येक घटक का मूल अंश क्या होगा? देखिए सवाल क्या है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, किसका एक जलीय विलयन है? ग्लूकोज का। समझा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ग्लूकोज का एक जलीय विलयन, ग्लूकोज पानी में क्या कर दिए? घोल दिए। क्या कर दिए हैं? घोल दिए हैं। 100% इसमें ग्लूकोज है भाई, तो 10% W बाई W के है, तो ग्लूकोज C6H12O6 नरे बाबू, यही ना ग्लूकोज का सूत्र है। किसमें घुला है? H2O में घुला है। किसमें घुला है? H2O में घुला है। किसमें घुला है? अच्छा ये बताइए 10% है तो इसको कितना मानना पड़ेगा? 100 ग्राम मानना पड़ेगा। कितने ग्राम? कोई विलयन 100 ग्राम है तो 100 का 10% मतलब 10 ग्राम हो गया। कितने ग्राम हो गया? 100 में से 10 घटाइएगा तो ये कितने ग्राम हो जाएगा? 90 ग्राम। विलय और विलय का भार मिल गया। विलय का भार कितना माने? यहाँ से क्या कर रहे हैं? अब बनाओ तो थोड़ा नहीं चलिए सर ये बनवा दी पहले। चलो आज ये पहले बनाइए। को बनवाए सर पहले चलो चलो तो हम बनाई काटी ना थोड़े। चलिए बोलो
आराम से बोर्ड बज रहा है। ऐसा लिखो कि लिखाई दिखाई दे, चेहरा और लिखावट एक साथ रह रहा है। हाथ थोड़ी दूर रखिए। 180। चलिए, बहुत सुंदर। इधर देखो, इधर देखो, हाथ ऐसे हो, तू यहाँ तो हाथ बगल साइड में रखो। हाँ चलो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। हाँ, याद नहीं है? चल बढ़ जा, बनाओ। हाथ सटाओ और ऊपर ले, तब ना मिटा के आपसे ऊपर करो तो ना गैपिंग से रहे। बस जल्दी तो जाओ, लिखो जहाँ से लिखिए। हाँ नहीं आएगा। एड कर दो, उस पर जाओ, एक्स भी ले। बराबर है, इससे देखेगा तो क्या कहेगा। छोटी अंक माने कि बट्टा 18 हमको याद हो गया, तुमको याद नहीं? यही ना था जे, 1/18 था, इसका 5 था। अब हाँ चलो, और बट्टा लो। हाँ ऐसे जो लगता 1/18, 18/1, 1/1 भाग दे तो कितना है? 0.001 है जाएगा। अब कौन सूत्र लगेगा? सुना इधर, ये विलायक का पूछा है तो x विलायक बराबर x विलायक बराबर एक होता है ना विलेन का जो विलेन में मोलस का मान कितना होता है? इकाई। एक में से घटा देंगे तो क्या विलायक का नहीं मिल जाएगा? एक माइनस कर दीजिए जो आया है 0.01 कर दीजिए 0.99। ये दिक्कत। चलिए देखिए इसी सवाल को हम बनाते हैं। चलिए बैठिए, बहुत सुंदर बनाया है।
दोनों आंसर इनका सही आया है ना। देखिए इसी को हम बना देते हैं पेज। सवाल क्या था बोलिए। ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो सब अच्छा निकाली है, कोई दिक्कत समझा दे हम साफा डिलीट। ग्लूकोज का जलीय विलयन कितना था बोलिए। 10 कहाँ लिखेंगे हम कि माना की क्या माने हैं भाई, बिलियन का भाग। बिलियन का भाग कितना हो, बिलियन का भाग 100 ग्राम माने हैं यार। चलिए 100 ग्राम कितने ग्राम, तो चलिए बोलिए बिलिया कितना हो जाएगा। बिलिया का भाग बोल दीजिए। तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ग्राम है बाबू। विलायक का भार कितना हो जाएगा हो, विलायक का भार बराबर 100 माइनस 10 न बाबू 90 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, बोलते चलना चाहिए लिखते चलना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे क्या है, इसका अणु भार निकालना है हमको। तो बिलिया के रूप में कौन था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है भाई, C6H12O6। हाँ बहुत सुंदर, C6H12O6 का अणु भार डायरेक्ट लिख देगा। चलिए एक कार्बन का 12 होता है तो 6 का 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96, टोटल कितना आया 180 ग्राम प्रति मोल। किसमें घुला है यह, जल में। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O का अणु भार 2 प्लस 16 कितना हो गया 18 ग्राम प्रति मोल आ गया। अब किसकी संख्या निकल रहा है आपको, मोल की संख्या। विलय और विलायक अलग अलग, विलय को छोटी एन मानते हैं, विलायक को बड़ी एन। तो छोटी एन के रूप में क्या लेंगे, ग्लूकोज C6H12O6। चलिए इसका भार मोल की संख्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा, भार बटा अनुभार तो 10 बटा 180, शून्य से शून्य कट गया, 1 बटा 18 मोल हो गया बाबू। चलिए बड़ी एन का था, जल था, H2 का था, H2O था। तो ये कितना आया है वो बोल दीजिए। H2O का भार आया था 90 ग्राम ना, और भार आया था 18 5 मोल मिला आपको। कितना मोल मिला, कितना मोल मिला 5 मोल मिला। कितना मोल मिला बाबू 5 मोल। चलिए अब सूत्र बोलिए हमको, सूत्र बोल दीजिए। x बिलियन बराबर छोटी एन प्लस x बिलियन बराबर क्या कह रहे हैं आप लोग, छोटी एन बटा छोटी एन प्लस छोटी एन बटा छोटी एन प्लस बड़ी एन। और छोटी मान, छोटी एन का मान आया है 18, बड़ी एन का मान कितना है, पहले 5 1 बटा 18 प्लस 5 जी। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1 बटा 18 जो करते कर दीजिएगा, इसका एलसीएम 18 हो जाएगा ना। 1 प्लस 90 कितना है, 1 बटा 18 गुना ऊपर चल जाएगा 18 बटा 90 91 हो जाएगा। 91 18 से 18 कट गया, 1 बटा 91 आ गया, 0.01 न हो। ये किनका आया है, बिलिया का आया है। किनका आया है, तो विलायक का निकालना है। तो x विलायक बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि बिलियन का कितना होता है मोलस, इकाई। तो 1 में से घटा दिए हम कितना 0.01 मिला, कितना हमको 0.9 मिला। कितना मिला, एक आंसर यह होगा। प्रत्येक घटक का पूछा था ना, एक आंसर ये हुआ। तो हाई हुआ बिलिया, किसका हुआ बिलिया, किसका हुआ, ये किसका हुआ विलायक। बहुत सुंदर, विलायक। चलिए बना लीजिए।